दोस्तों, अधिक मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम सभी पद्मिनी एकादशी के रूप में जानते हैं। जैसे कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वृषभानु की दुलारी माँ पद्मिनी के रूप में जानी जाती हैं और संसार में माँ लक्ष्मी के रूप में भगवान विष्णु के साथ ये पूजी जाती हैं। शास्त्रों में इस एकादशी का बहुत ही बड़ी महत्वता बताई गई है। जो भक्त किसी भी एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी इस एकादशी का व्रत अनुष्ठान जरूर से करना चाहिए। अधिक मास में पड़ती है और अधिक मास पूरे 3 वर्ष के बाद ही लगता है, तो ऐसे में 3 वर्ष के बाद ही जाके मिलेगा। तो जो लोग कभी भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो उन्हें श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए इस एकादशी का व्रत अनुष्ठान जरूर से करना चाहिए। ये शुक्ल पक्ष की भी और कृष्ण पक्ष की भी। जैसे कि अधिक मास का महीना चल रहा है और इसमें जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है इसे हम सभी पद्मिनी एकादशी के रूप में जानते हैं। साल 2026 में पद्मिनी एकादशी का व्रत अनुष्ठान 27 मई को किया जाएगा। दोस्तों, इस एकादशी को परमा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पद्मिनी और परमा 2 नामों से जानी जाती है। परम कल्याणकारी मानी जाती है, यानी सभी तरह के पापों को नष्ट करने वाली ये एकादशी जानी जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो ऐसे में जो भक्त व्रत अभी तक नहीं किए हैं वो भी इस एकादशी का व्रत अनुष्ठान कर सकते हैं। व्रत के नियमों के अनुसार जैसे 10वीं से नियम में रह के अल्पाहार लें, अल्प भाषा वाचन करें यानी कम बोलें, मिथ्या वाचन न करें, झूठ कपट बुराई इन सब चीज़ों से दूर रहें, अल्पाहार लें, सात्विक भोजन करें। एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करके भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। धूप दीप पंचोपचार विधि से ऋतु के अनुसार फल फूल आदि समर्पित करें। कथा जरूर से पढ़ें और सुने। आरती करके भूल चूक के लिए अपनी पूजा में क्षमा याचना करना ना भूलें। रात्रि में एक अखंड दीप जरूर जलाएं। द्वादशी में ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद जाकर के व्रत का पारण करें। यदि भोजन ना करा सकें तो ब्राह्मणों के निमित्त एक थाली सूखा अनाज दान के रूप में जरूर से निकालें। दान की वस्तुओं में सभी चीज़ें होना चाहिए जो सभी हम पूर्ववत वीडियो में बताते आते हैं। दोस्तों, दाल चावल आटा, ऋतु के अनुसार फल और सब्जियां, दक्षिणा रखना ना भूलें। मिष्ठान के रूप में गुड़, चीनी, बतासे, दूध से बनी मिठाइयाँ जो भी ईश्वर ने आपको दिया है वो सभी चीज़ें रख के पूर्ण भाव से आप किसी ब्राह्मण देवता को इसे संकल्प करके दान करके आवें। फिर उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। इस तरह से एकादशी के व्रत का नियम लेने से और व्रत का पालन करने से एकादशी के व्रत का पूर्ण फल हम सभी को जरूर से प्राप्त होता है। व्रत वाले दिन सारा दिन भगवान के भजन कीर्तन में समय को व्यतीत करें। भगवान के मंत्रों का जाप करें। किसी से बेवजह बात न करें। अपने भगवान की भक्ति में ही रमे रहना ही श्रेष्ठ कर रहेगा। जानकारी आप सभी के लिए थोड़ी सी भी हमारी वीडियोस में अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। दोस्तों, चैनल पर यदि नहीं हो तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए व्रत उपासना से संबंधित इसी तरह के वीडियोस को प्राप्त करने के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।